नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई में अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आप सभी उत्साहित भी होंगे कि अब आप 10वीं कक्षा में आ गए। तो आपके इस उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम आपके सामने आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो अध्याय आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रुचिकर और बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। वो आपको उसको पढ़ते टाइम, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। जब आप उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें गिवन होंगी आप उनको लेंगे और करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा आपको आसान भाषा में, इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने समझाते हैं। पहले थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आपको, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखो आपने, यदि हम बात करें नए टॉपिक की, नाम तो आपको अभी बता दिया जाएगा। आपने कुछ नंबर्स लिखे, मान लो आपने काउंटिंग लिखी या आपने 2, 3, 4 किसी भी नंबर का एक पहाड़ा लिखा। ठीक है, किसी भी नंबर का, संख्या का। मान के चलते हैं हम 3 का टेबल लिखते हैं, 3 का पहाड़ा लिखते हैं। 3 का पहाड़ा कैसे, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे करके हमने एक पहाड़ा लिखने की कोशिश की 3 का, और ये एक श्रृंखला, एक सीरीज बन गई। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करके कहीं तक भी इसका अंत नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। मान के चलो हम इसको लेके आए अभी हम इसको 60 तक लेके आए हैं। बीच में भी बहुत सारे नंबर है लेकिन हमने उनको लिखा नहीं। ठीक है, अब देखो, यदि मैं पहले 2 लगातार अंकों को देखूं, फिर उसके बाद किन्हीं भी 2 लगातार अंकों को देखूं, किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं को देखूं, सॉरी अंक कह रहा हूं मैं, संख्याओं को देखूं और उनका अंतर निकालने की कोशिश करूं, उनके बीच में अंतर देखूं कि अंतर कितना है। ठीक है, जैसे मान के चलो जी, मैंने पहले वाले 2 का बीच का अंतर देखा। अब अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी में से छोटी घटा लो, या अभी के लिए ये देखते हैं कि इनका अंतर कितना, भाई इनमें जो बड़ी है उसमें से घटा लो। इन दोनों का अंतर की यदि मैं बात करूं तो 6 में से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा, बाद वाले में से ही घटा लेते हैं। चलो कितना आएगा, 3। ठीक है जी, फिर मैं फिर से लगातार कोई 2 संख्याएं लेता हूँ। जो आपके मैंने ले लिया 6 और 9, फिर से मैं इनको घटाता हूँ, 9 में से 6 गया, फिर से 3 आ गया। फिर से मैं अगली 2 संख्या ले लेता हूँ, 9 और 12, फिर से मैंने इनको आपस में माइनस किया, घटाया, इनका अंतर किया, तो इनका अंतर फिर से कितना है, 3 आ गया। फिर से मैंने फिर से अगली वाली 2 संख्या ले ली, लगातार संख्या लेनी, कोई भी 2 लगातार, फिर से 3 आ गया। अब आप यहाँ एक बात देख पा रहे होंगे कि हमने नंबर की संख्याओं की एक श्रृंखला लिख ली, 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे सोन करके 60 तक। ठीक है, अब जब हम इनमें आपस में इनका अंतर देखा 3, इन दोनों का अंतर देखा 3, देखो इनको बोलते हैं क्रमागत संख्या है, क्रमागत पद, पहला उसके तुरंत बाद दूसरा, दूसरा उसके तुरंत बाद तीसरा, ये दोनों क्रमागत, फिर ये दोनों क्रमागत और फिर ये दोनों क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आई हुई संख्या है। ठीक है, एक श्रृंखला बन गया, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके क्रम से आई हुई संख्या है। ठीक है, अब इनका अंतर कितना है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऐसी इसी के जैसे हम कोई दूसरी श्रृंखला भी लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने ले लिया 5, 5 के बाद हमने लिया 8, फिर हमने एक संख्या ली 11, 11 के बाद अगली संख्या हमने ली 14, 14 के बाद अगली संख्या हमने ली 17। ठीक है, और 17 के बाद अगली संख्या हमने चलो कोई भी ले ली। चलो इस बार हम बाद में लिखते ही नहीं कुछ भी। ठीक है, ऐसे करके आगे तक ही जारी है। अब फिर से इन दोनों के 2 के बीच का अंतर देखते हैं। 2 के बीच का देखो, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या कौन कौन से, 5 और 8 क्रमागत है, दोनों क्रम से आई है। 8 और 11 क्रमागत संख्या है, दोनों ही क्रम से आई हुई है। 11 और 14 क्रमागत संख्या, क्रमागत में जो क्रम से आई है, और 14 और 17 क्रमागत संख्या है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखते हैं। अब यदि इन दोनों का अंतर देखो एक क्या करते हैं, सेकंड वाली में से पहली वाली घटा लेते हैं, अगले वाली में से जस्ट उसके पहले वाली, उसके इस वाली में से जस्ट उसके ठीक पहले वाली। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जब घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, यहाँ भी कितना गया, 3। अच्छा, यहाँ भी 3 का यार है, कोई बात नहीं। 11 में से 8 घटाएंगे, यहाँ भी 3। 14 में से 11 है, अच्छा यहाँ भी 3। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे या घटाएंगे, यहाँ भी, अच्छा अंतर यहाँ भी 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसी एक और श्रृंखला लेने की कोशिश करते हैं और उस श्रृंखला में हम, चलो इस बार ऐसा करते हैं कि कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे
इस बार मैं एक काम करता हूँ, इधर बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मान के चलो इधर मैंने 30 लिख लिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने लिख लिया 25, फिर 20, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद ऐसे चल रहा है गाड़ी, ठीक है। अब देखो जी, इन दोनों का अंतर फिर से देखो निकालना कैसे अंतर। वैसे तो अंतर 5 है, लेकिन इसके जस्ट आगे वाली में से पीछे पहले वाली नंबर घटाना है 2 में से, तो कितना आ जाएगा। 25 में से 30 घटाऊंगा तो 25 माइनस 30 कितना आ जाना चाहिए भाई। ये माइनस का ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस का 5 आना चाहिए। अच्छा ठीक है। अगले वाले का 2 का फिर से अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इन दोनों के अंतर की बात करूँ तो इन दोनों का अंतर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इन दोनों के अंतर की बात करूँ तो इन दोनों का अंतर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ऐसे ही आता जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें 2-3 बातें समझनी है। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा विषय है, उसके बारे में पढ़ने से पहले 2-3 बातें समझनी है। क्या बातें समझनी है। एक तो यहाँ नंबर की एक श्रृंखला दी होगी, एक सीरीज दी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। कोई भी नंबर की सूची दी है पूरी की पूरी, ये दी हुई। एक एग्जाम्पल हमारा ये था, जैसे हमने मान के चलो हमारा एक एग्जाम्पल ये है, एक लिस्ट या नंबर की श्रृंखला ये है, और एक श्रृंखला ये है, ठीक है। अब एक श्रृंखला ये रही, हमने इसमें पदों के बीच का अंतर निकाला, 3-3 आ गया। एक श्रृंखला ये रही, पदों के बीच का अंतर निकाला, 3-3 आ गया। एक श्रृंखला ये रही, हमने यहाँ पर भी पदों के बीच का अंतर निकाला, -5। लेकिन आय सेम रहा है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये, ऐसे ही आगे आएगा। जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये आया उतना ही इससे अगले वाला अंतर, अगले वाला अगला। अब आप देख पा रहे होंगे पदों के बीच में अंतर समान है, और एक श्रेणी, एक सीरीज बनी हुई है नंबरों की, ठीक है। तो इसी कारण इसको हमें क्या नाम देना चाहिए, ठीक है। श्रेणी बन रही है, सीरीज बन रही है, और पदों के बीच का अंतर समान है, समान अंतर है, तो इसका मतलब क्या कह देंगे, समान अंतर है। तो यहाँ से तो हमें एक शब्द इसका मिल गया, समांतर, यानी कि जिनमें समान अंतर है जिनके पदों के बीच। यहाँ से हमें एक पद मिल गया समांतर, ठीक है। और दूसरा पद ये एक श्रृंखला बना रहे हैं, समांतर के साथ साथ एक श्रृंखला भी बना रहे हैं, समांतर, और उस श्रृंखला को हम यहाँ कह देंगे श्रेणी या श्रेणी, ठीक है। श्रेणी या श्रेणी, इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो कई बार इसको AP भी लिख देते हैं। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके विषय में जानेंगे, वो हमारा क्या है, समांतर श्रेणी। अब जब हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे तो उसके एग्जाम्पल हमने तुम्हें बताया कि समांतर श्रेणी होगी कैसे, जैसे ये हुई, ये हुई, ये हुई, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में ना कई तरह का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे उसने यहाँ दे दिया हमें, वो हमसे पूछने लगे भी बताओ 60 तक पहुँचते पहुँचते इसमें कितने सारे पद आ जाएंगे। इनको बोलते हैं पद, ये इसका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद, ऐसे करके। ये इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, ठीक है। अब वो कहने लगे ये बताओ 60 जो पीछे आया है, ये कौन सा पद बैठेगा गिनने में, क्योंकि बीच के तो अंक हमने बताए नहीं, ठीक है। फिर इसमें कहने लगे इसमें पदों की संख्या, तो इसमें तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकता है, पद पूछ सकता है। फिर इनके बीच का मान के चलो, अब तो हमने अंतर बता लिया, अंतर पूछ सकता है, या कह सकता है नंबरों की लिस्ट दे दी, नंबरों की लिस्ट देकर कहेगा ये बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। समांतर श्रेणी कब होगी, जब उनके बीच का अंतर समान बन रहा होगा, और यदि बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखो हम इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली पढ़ लेते हैं पहले, और 1-2 फॉर्मूला देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी कि समांतर श्रेणी नंबरों की एक श्रृंखला है, और उसको समांतर श्रेणी क्यों कह रहे हैं। एक तो श्रेणी श्रृंखला वो बनेगी, दूसरा पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है, पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी। और उसमें बहुत सारे नंबर या बहुत सारे अंक हो सकते हैं। अब देखो जैसे हम लिखने का प्रयास करते हैं, अभी इस एक एग्जाम्पल से लेकर थोड़ी सी इससे संबंधित शब्दावली सीखते हैं कि इसमें कैसे कैसी टर्म आती है, क्या क्या नाम होते हैं उनके, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ही आसान चैप्टर, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, और डेली लाइफ में भी बहुत जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से संबंधित भी, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं, और आगे जो समस्या आएंगी डेली लाइफ में उनको सोल्व करने के लिए इसका यूज कर भी सकती है। अब देखो यहाँ में क्या क्या पढ़ना है।
कुछ शब्दावली। देखो ये पहले वाला पद है, ठीक है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, मान लो ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A, ये दूसरा है तो इसके साथ 2 लगा दिए, ये तीसरा पद है तो इसके साथ A3 लगा दिया, चौथा पद है तो इसके साथ A4 लगा दिया, ये पांचवा पद है तो इसके साथ A5 लगा दिया। ये मतलब कोई भी संख्या है 1 2 3 उसका नंबर बता दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है। हमें ये नहीं पता कितना, तो हमने मान लिया कि ये nवां पद है, कहीं जाके पड़ेगा, जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, हमने मान लिया कि ये कहीं nवें नंबर पे जाके पड़ेगा, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन हम आगे चल के निकाल पाएंगे कि इसमें कितने नंबर है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यदि इसको बोलते हैं प्रथम पद, अब प्रथम पद को हम अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, तो उसे T1 भी लिख सकते हैं, इसे T2 भी लिख सकते हैं, इसे T3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि A1 तो हमने पद मान लिया, और उसको T4 टर्म भी कहते हैं, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T4 T5 और इसको Tn कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक मजे की बात, पहले वाला पद है तो हम इसको एक नाम देते हैं प्रथम पद। ये क्या है हमारा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। प्रथम पद इसको हम डिनोट करते हैं A से, या तो A1 कह सकते हैं, या A1 को ही हम कई बार A भी कहेंगे, और इसी को कई बार हम T1 भी कह सकते हैं। भाई फर्स्ट टर्म भी तो है ये भी फर्स्ट टर्म, इसका मतलब भी फर्स्ट टर्म, इसका भी और इसका भी, ठीक। जब केवल A लिखेंगे तो मान के चल, दिमाग में पहले से ही लेके चलना कि A मतलब पहला पद है। यदि इसको दूसरा कहेंगे तो फिर A नहीं, फिर A2 लिखेंगे, ठीक है। A1 लिखो या मत लिखो, उसके साथ 1 वो पहले ही टर्म मानी जाएगी। अब देखो इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, लास्ट में भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अब जब लास्ट में दिखाई दे रहा है इसके बाद तो कुछ है नहीं, और जो लास्ट में पद लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे, उसे कह देंगे अंतिम पद, ठीक है। उसे क्या कह देंगे भाई, अंतिम पद, ठीक है, उसे कह देंगे अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद, और अंतिम पद को देखो, ये तो यदि हम nवां पद मान के चल रहे हैं उसको तो an कहेंगे, tवां कह रहे हैं तो tn कहेंगे, और अंतिम पद के लिए एक टर्म और यूज करते हैं l मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ l भी लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो दो शब्दावली आपको पता चली, प्रथम पद अंतिम पद। एक चीज़ हम लिखेंगे यहाँ, देखो इनके बीच में समान अंतर आ रहा था ना, तो उसको बोलते हैं पदों के बीच का अंतर। और जो पदों के बीच का अंतर है यदि वो समान आ रहा है तो उसको एक नई टर्म उसके लिए अलग से टर्म यूज करते हैं। वैसे तो हम है क्या, वो पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर। लेकिन यहाँ एक बात होगी, पदों के बीच का अंतर जब समान हो जाता है तो उसके लिए हम एक अलग से एक टर्म यूज करते हैं, और उस टर्म को हम कह रहे होते हैं सार्वांतर। क्या कहेंगे उसको, सार्वांतर। सार्वांतर मतलब सभी पदों के बीच का समान अंतर। तो यहाँ हम एक टर्म यूज करेंगे सार्वांतर, और सार्वांतर मतलब पदों के बीच का समान अंतर। और यहाँ सार्वांतर को देखो, अंतर मतलब डिफरेंस, डी से डिनोट कर देते हैं, सार्वांतर डी। और निकालते कैसे, देखो किन्हीं भी दो पदों को आपस में घटाएंगे, लेकिन वो पद लगातार होनी चाहिए। जैसे ये दोनों पद लगातार है, फिर उसके बाद ये दोनों पद लगातार है, क्रमागत संख्या बोल देते हैं इनको, या क्रमागत पद। ये दोनों पद लगातार है, ये दोनों पद लगातार, ऐसे करके बीच में तो डॉट डॉट है, ठीक है। अब देखो किन्हीं भी दो क्रमागत को घटा लो, यदि समांतर श्रेणी है तो किन्हीं भी दो को घटा दो, और यदि क्रमागत नहीं है, हमें चेक करने की वो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो 3-4 बार क्रमागत पदों को घटा के देख लो, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, इन दोनों, हर बार सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। और यदि उसने बोलते पहले से ही कि वो समांतर श्रेणी है तो किन्हीं भी दो क्रमागत, और घटाएंगे कैसे, बाद वाले में से जस्ट उसके ठीक उसके पहले वाला पद, A2 माइनस A1। अब आपको कुछ बातें पता चली होगी। अच्छा, प्रथम पद, अंतिम पद, पदों के बीच का अंतर जिसे सार्वांतर भी कहते हैं, ये वाली बातें पता चली होगी आपको। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म वगैरह पता चली होगी, ठीक है। एक यहाँ नया टर्म, एक टर्म और पढ़ते हैं हम यहाँ, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म, इसलिए उसको किससे डिनोट करेंगे, n से। पदों की संख्या को किससे डिनोट कर रहे होंगे हम, n से। अब n से कैसे डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे उसको समझ। मान के चलो मैंने लिखा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब जब पदों की संख्या की बात करेंगे तो उसे डिनोट कर रहे होंगे हम n से, ठीक है। अब वो हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी है कितनी नहीं, हमारे क्वेश्चन में जब आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे।
समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालेंगे। देखो मैं आपको छोटा सा हिंट दूं भाई, इनके बीच कितना अंतर आया था, 3 का आया था। यहाँ भी अंतर कितना आया था, 3 का आया था। यहाँ भी अंतर कितना आया था, 3 का। यदि मुझे पहला पद पता हो, थोड़ी देर के लिए समझना, मुझे पहला पद पता है a, पहला पद मेरा कितना है 3, पहला पद है 3, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, यदि पहला पद 3 है तो उससे आपको क्या समझना है, अगला पद यदि मैं लाना चाहूँ तो अगले पद में जितना अंतर है वो जोड़ रहा हूँ मैं। अंतर कितना था, 3, मैंने पहले पद में अंतर जोड़ा तो कितना आ गया, 6, अगला पद आ गया, ठीक है। अब उससे अगला पद निकालूँ तो या तो इसी में फिर से अंतर जोड़ दूँ, इसमें अंतर कितना है 3, वो फिर से अगला पद आ गया, या फिर यहाँ देखो पहला पद तो 3 था, अब दूसरे पद तक पहुँचूंगा तो कितना अंतर आ गया, 3 और 3, यानी कि 2 बार 3 का अंतर आ गया। 2 बार 3 का अंतर है तो यानी कि 3 + 3 लिख दूँ, 2 बार 3 का अंतर है ना। और इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a + 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 बराबर कितना हो गया, 9। तो पहला पद तो 3 था, उससे अगले वाला पद हमने निकाला, 9 आ गया। कैसे, जो अंतर है वो जोड़ दिया, ठीक है। उससे अगले वाला पद 6 आया था, यहाँ तो हमने निकाल के दिखाया था। अगले वाला पद 6 आएगा, उससे जस्ट अगले वाला निकालेंगे, या तो 6 में अगले अंतर जोड़ दो, या फिर पहले पद में जितनी बार अंतर आ चुका है, 1 बार 2 बार, उसको जोड़ दो, 2 × c, ऐसे करके। ऐसी यदि मैं nवां पद निकालना चाहूँ, nवीं टर्म की बात करूँ, तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि जी देखो भाई, ये तो हमारा a1 था प्रथम पद, ये हमने a2 निकाला था, ये हमने यहाँ पर आके निकाला था भाई a3। देखो a3 कहाँ पे आके निकाला था हमने, ये, ठीक है। ऐसी यदि मैं a3 में, देखो एक मज़े की बात समझना, a3 जब a3 लिखा तो पहला पद तो आ गया। अब देखो पहला पद यहाँ 3 है, वो अलग बात है, अलग भी हो सकता है, कहीं 4 हो सकता है, कहीं 5 हो सकता है। पहला पद यहाँ 3 आ गया, उसके बाद देखना जब यहाँ पहला पद 3 आ गया तो हमने जब आगे लिखा 2 × ये देखो ये वाला 3, ये वाला 3 इनका सार्वांतर है, यानी कि जब तीसरा पद निकाला तो यहाँ 1 नंबर कम और गुना में सार्वांतर हुआ, ठीक है। इसी तरह यदि मैं चौथा पद लिखना चाहूँगा a4, तो देखो क्या आएगा, प्रथम पद a आएगा, प्लस में यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, और इंटू में सार्वांतर d आएगा, ठीक है। चाहो तो निकाल के देख लो भाई, a4 यहाँ कितना, 12 आना चाहिए हमारा। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। a की ये वैल्यू कितनी है, 3, प्लस तीसरा पद की वजह से ये तो 3 आएगा, और d की वैल्यू भी कितनी है, 3, तो a4 कितना हो गया हमारा। यदि हम a4 की बात करें, देखो भाई a4 कितना हो जाएगा, 3 तो ये है, प्लस में 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक की बात बताओ, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद देखना, इसके बाद आपको क्या समझना है, हाँ, समांतर श्रेणी का nवां पद, यहीं से हम निकालना सीखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो nवां पद कैसे निकालते हैं, इसी तरह निकालेंगे जैसे हमने a4 लिखा है। तो यहाँ लिखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। जैसे समांतर श्रेणी के nवें पद की बात करेंगे तो देखो भाई, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे आएगा। समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए एक तो यहाँ an लिखेंगे, या इसे कई बार l भी लिख देते हैं, अंतिम पद भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा हमारा a + n-1 और इंटू में d। ये आपको याद रखना है, और ये बड़ा ही आसान है। अभी हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब इसको यूज करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। कोई सा भी पद निकाल लो अब इस तरीके से। देखो मैं एग्जांपल के लिए यदि निकालना भी चाहे, कोई सा भी पद आप निकाल लो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो जैसे आपने कहा जी तीसरा चौथा पद निकाल के दिखाना, 1 2 3 4 हमने निकाले, पाँचवा पद निकाल के दिखा दो। यदि पाँचवा पद निकालेंगे तो यहाँ n का नंबर कितना, 5, तो n की जगह 5 रखो, यानी कि n = 5 रख लो इसमें, इस वाले फॉर्मूले में, समांतर श्रेणी के nवें पद वाले फॉर्मूले। n = 5 रख लो भाई। 5 रखने पर जैसे आप n = 5 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a5 = a+। चलो अब पहले मुझे ये बताओ,
प्रथम पद यहाँ कितना ए 3 है, ठीक है भाई, प्रथम पद ए 3 है, चलो जी 3 रख लिया, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 5 रख रहे हैं हम, -1 डी मतलब सार्वंतर कितना आया था यहाँ सार्वंतर 3 आ रहा था, तो गुना में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, A5 = 3 + 4 × 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 + 12 कितना आ गया 15 आ गया ना, A5 15। तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद कैसे निकाला हमने, n बराबर a + n-1 × d। तो अभी तक के लिए आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, और अब आपकी एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करते हैं 5.1 के, ठीक है। 5.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल या क्वेश्चन आएंगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब देखो 5.1 का देखो, पहले हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वो कह रहा दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है भाई, हमें दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो सीधा हम लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट किससे करेंगे, प्रथम पद ए, डिनोट किससे कर रहे हैं ए से, कितना दिया है 10, ठीक है। प्रथम पद हो गया ए, उसकी वैल्यू होगी 10। अब देखो सार्वंतर, सार्वंतर मतलब पदों के बीच का अंतर, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी = कितना हो जाएगी, ये भी उसने इस बार हमें 10 दिया है, दोनों बार दोनों चीज़ें 10 है। कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताओ। देखो जब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताएंगे तो कैसे बताएंगे, पहले मैं आपको हिंट के तौर पर यहाँ एक चीज़ बताता हूँ। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, एक तो होगा पहला पद, प्रथम पद, एक होगा दूसरा पद, एक होगा दूसरा पद हो गया, एक होगा तीसरा पद, एक होगा चौथा पद, ठीक है। तो हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने हैं, इनकी वैल्यू बतानी है। अब इनकी वैल्यू की बात करेंगे अभी, लेकिन पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो समांतर श्रेणी क्यों कह रहा है, पदों के बीच का अंतर समान है। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका जो फॉर्मूला जो सूत्र हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, nवें पद का हमने पढ़ा था an = a + n-1 और इनटू में d, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, ये प्रथम पद दिया है किसी समांतर श्रेणी का, ये सार्वंतर डी दिया। इस बार उसने कहा है कि वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, तो हमें क्या क्या निकालने, अगले हमें 3 पद निकालने, पहले 3 पद, ये पहले 3 निकालने तो पहला भी सम्मिलित होगा उसमें और अगले 3 भी होंगे। तो प्रथम पद को मैं कहूँगा a1 या a1 कितना है यहाँ, a1 या a की बात है 10, ठीक है। अब जब दूसरा पद मैं कह रहा हूँ a2, देखो a2 कैसे निकालूंगा। अब यदि यहाँ से आप a1 निकालते हैं ना तो n = 1 रखो, देखो n = 1 रखने पर, n = 1 रखने पर रखना जरा, ये कितना हो जाएगा a1, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 -1, d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू भी उसने 10 दी थी। लेकिन अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ से a1 आ कितना जाएगा, a1 बराबर हो गया 10 प्लस ये हो गया 0 गुना में 10, तो कितना हो गया a1 बराबर 10 + 0, तो कितना आ गया 10 ही आ गया। ये तो हमारा a है, इसलिए हमने देखा a1 और a तो a की बात है, तो हमने वो लिख दी। अब हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। जैसे दूसरे पद की बात करेंगे तो n की जगह कितना आ जाएगा 2, n = 2 रखेंगे जी इसमें, चलो जी रखवाओ, n = 2 रखते हैं, चलो n = 2 रखने पर a2 कितना हो जाएगा a + n-1 और इनटू में d, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे बड़े अच्छे से। तो ये कितना हो गया a2 बराबर, यहाँ से 2 में से 1 गया माइनस किया तो 1 बचा, यानी कि 1 × 10, तो यहाँ कितना आ गया 10, और जब 10 में 10 ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये वाली बात बताओ, ठीक है। जब यहाँ लिखेंगे तो देखो डायरेक्ट इसको कैसे लिख लेंगे, a2 बराबर
A2 बराबर इसको देखो, वैसे तो 20 आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या शॉर्ट में देखो एक चीज़ और लिखने का एक तरीका और बताते हैं हम, केवल एन की जगह 2 रख दो, बाकी को ऐसे ही रहने दो। यानी कि A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 और इंटू में D। तो A2 बराबर कितना होगा, A प्लस D। अब यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जब A1 निकाला था तो A1 तो सीधा सीधा A के बराबर आ गया, A2 निकाला तो A और प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि A यहाँ 2 है तो एक बार D जोड़ा हमने, यानी कि इसकी जगह हम सीधा क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। और A प्लस D का मतलब है 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। अब देखो A3 की जब हम बात करेंगे तो n बराबर 3 रख लो भाई, रखाओ जी 3। जैसे आप n बराबर 3 रख रहे होंगे तो देखो A3 बराबर कितना आ गया, A प्लस n की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1 और इंटू में D। तो A3 कितना आ गया, A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 2D हो गया ये तो। यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जब A3 निकाल ले तो A प्लस 2D, D कितनी बार जुड़ा है, 3 है तो 2 बार जुड़ा है। अब आप हर बार यही देखेंगे, जितने वो पद निकालेंगे D उससे एक कम बार इसमें जुड़ रहा होगा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2D, जब यहाँ 2 था तो 1D जुड़ा था इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर हम लिख देंगे जी A प्लस 2D। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आया है। अब 2D का मतलब, एक ही मतलब तो 10 है और D का वैल्यू भी 10 है, तो 2 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 कितना आ जाना चाहिए भाई, 20 प्लस 10 आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो गया भाई, 30। तो A3 की वैल्यू भी आ गई। अब ऐसे हम किसकी निकालेंगे, A4 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि चौथा पद। और जब चौथा पद निकाल रहे होंगे तो देखो भाई चौथा पद कैसे निकालेंगे। चौथा पद देखिए आप, इसको A4 कहेंगे। ये जो समांतर श्रेणी के n पद है नहीं, फॉर्मूले के तौर पर जब हम आपको बताते हुए चल रहे, इसको ध्यान में रखना है। अब क्या इस बार n बराबर कितना रखना है, 4 रखना है। जैसे आप n बराबर 4 रखेंगे तो आपको A4 मिलेगा, और A4 का मतलब है चौथा पद। n बराबर 4 रखेंगे तो आपको कौन सा पद मिलेगा, चौथा पद। तो इसको क्या कहेंगे, A4। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू में D। तो A4 बराबर A प्लस 3D। इतनी बात बताओ। अब देखो A प्लस 3D लिखो भाई। देखो हमने वही बात की थी, जो सा भी पद निकालेंगे A, और ये 4 है तो यहाँ D कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार, A प्लस 3D ऐसे ऐड हो जाएगा। अब देखो A प्लस 3D, A की जगह तो A ही रह गया, यानी कि 10 प्लस 3 की जगह 3, और D की वैल्यू भी हमारी कितनी है, D की वैल्यू भी हमारी 10 है, ठीक है। अब ये A4 कितना हो जाएगा, आप बताओ मुझे, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, तो जुड़ गया A4 कितना आ गया, 40। अब देखो उसने A और D की वैल्यू दी थी, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया था, और हमसे कह रहा था श्रेणी के प्रथम 3 पद बताइए। तो प्रथम पद तो A1 10 ही हो गया। चाहते तो A1 को क्या लिख सकते थे, चाहते तो A1 बराबर A ही रहेगा साहब, और ये हो गया 10, ठीक है। ये बात एक ही है। इसको T1 भी कह सकते हैं, इसको T2 भी कह सकते हैं, इसको T3 और इसको T4। T4 मतलब चौथा टर्म, और A4 मतलब भी चौथा पद। प्रथम पद, दूसरा पद हमारा 20 आ गया, तीसरा पद हमारा ये आ गया, चौथा पद वो आ गया। वो कोई सा भी पद पूछ ले, कितने भी पद पूछ ले, हम ये जनरल फार्मूला याद रखेंगे, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और सीधा निकाल लेंगे। आगे चल के तो आप सीधा सीधा ऐसे याद रख रहे हैं, जब प्रथम पद A1 निकाला तो ये है, दूसरा पद A2 निकाला तो A प्लस इससे एक कम D हो गया, A3 निकाला तो A प्लस इससे एक कम 2D हो गया, A प्लस 2D हो गया। चौथा पद निकाला तो A4 A प्लस 3D हो गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आई कैसे थी यहाँ से फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ट्राई करने नहीं होंगे तो हम बताएंगे आज की। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं अब सब इसमें, क्या चीज़, हम ये कर लेते हैं कि दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद, अच्छा अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद एक लाइन में लिख देते हैं। अतः जो समांतर श्रेणी को वो हमसे पूछ रहा था, अभी तो हमने उसे निकाल के दिखाया, अभी इकट्ठे एक जगह लिख के दिखा देते हैं। समांतर श्रेणी के पहले या प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद उसने पूछे हैं, तो कौन कौन से हो जाएगा, एक तो A1 हो जाएगा, कोमा A2 हो जाएगा, कोमा A3 हो जाएगा, कोमा A4।
अब देखो वो हमसे आकर कितने भी पूछ ले A5 A6 हम सब निकालेंगे, उनकी वैल्यू रख देंगे। जैसे A1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी G10, A2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी G20, A3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी G30, A4 की वैल्यू कितनी आई थी जी हमारी 40। बेस यही आंसर है। उसने प्रथम 4 पद पूछे थे, हमने प्रथम 4 के 4 पद उसे बता दिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करने हैं। अब हमने अभी सेकंड का फर्स्ट किया, अभी हम थर्ड का भी फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, कोई दूसरा कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, फिर आप उसको निकाल के दिखाना। ठीक है, ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ फिर खुद से, और जब खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली क्लास में लेके सोल्व कर लेंगे। पर ये ध्यान रखना कि आप जब तक खुद नहीं करोगे तो आप कुछ चीज़ें नहीं पकड़ में आएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन बड़ा मज़ेदार, बहुत आसान चैप्टर है। 10th क्लास में शायद ही आपको इससे ज़्यादा आसान कोई सा चैप्टर लगे, और जब आप 10th में इसे अच्छे से सीख लेंगे तो 11th में भी ये आएगा। इसका एक और भाई आएगा गुणोत्तर श्रेणी, और चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसका थर्ड। अभी हमने देखो सेकंड का किया, फर्स्ट वाला पार्ट अभी हमने छोड़ा हुआ। फर्स्ट वाला हम आपको जब चैप्टर कंप्लीट होगा, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तब बताएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर चीज़ें समझ होगी। सेकंड हमने कर लिया, थर्ड का और फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे तो देखो थर्ड के फर्स्ट में क्या है। देखो थर्ड के फर्स्ट में उसने हमें क्या कह दे रखा है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक AP मतलब समांतर श्रेणी या श्रेणी भी लिख देते हो, सो के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर बताइए। मैं इसका सेकंड करता हूँ, -5 -1 3 और 7। मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। समांतर श्रेणी दी है उसने, दी गई समांतर श्रेणी या श्रेणी को कई बार श्रेणी भी लिख देते हैं ऐसे, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं AP। क्या दिया भाई, देखो उसने दिया -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7 ऐसे करके दिया उसने। कह रहा प्रथम पद और सारवांतर बताइए। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, वो तो यही हो जाएगा। तो प्रथम पद लिख दो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट करेंगे A से या A1 से। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, A1 हो जाएगा हमारा -5। ठीक है भाई। अब देखो प्रथम पद हमारा -5 हो गया। सारवांतर कैसे निकालेंगे, यदि उसने AP अपने आप ने कह दिया है, समांतर श्रेणी उसने बोल दिया, तो देखो केवल सीधा सारवांतर निकालेंगे। और सारवांतर का मतलब पदों के बीच का अंतर, सीधा सारवांतर निकालेंगे, D से डिनोट करेंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लो, यानी कि A2 में से A1 घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3। ठीक है, तो 4 पद दिए तो किन्हीं दो को आपस में घटा दो, लेकिन ये ध्यान रखना नेक्स्ट वाले में से उसके पीछे वाला, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, -1 है साहब, प्लस माइनस। फिर A2 की वैल्यू -1 थी, A1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो माइनस तो ये तो फॉर्मूले का था, और ये हमारा -5 नंबर ही माइनस का है, हमारा नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी, -1 और प्लस क्या 5, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो सारवांतर कितना आ गया भाई, 4। ये बताने थे हमें। सारवांतर D = 4 आ गया, प्रथम पद A = 5 आ गया। बस बाद में यही लिख लेना, प्रथम पद A = -5 और सारवांतर D = 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये दो चीज़ें उसने पूछी थी। तो इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन के भी बाकी के पार्ट करने की कोशिश करना। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और आपको इनको समझते हुए इतने क्वेश्चन करने की कोशिश करनी, नहीं हो गए जो रह जाएंगे, जो आपका डाउट होगा वो अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।